हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डार्क सीजन 3 के बारे में। तो इस वीडियो में मैं दूंगा अपना छोटा सा रिव्यू डार्क सीजन 3 के बारे में, और मैं स्पेशली आपको एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा कि एंड में एक्चुअली क्या हुआ और जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं उनका मतलब क्या है। तो अगर हम लोग डार्क सीजन 3 को पहले 2 सीजन से कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा अलग है, बल्कि वाइब सेम है। तो जब मैंने पहले 2 सीजन का रिव्यू किया था उसमें मैंने कहा था कि डार्क के जो पहले 2 सीजन है वो सब शॉकिंग है लेकिन कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन सीजन 3 में टाइम पैराडॉक्स और टाइम ट्रैवलिंग के साथ मल्टीवर्स भी आ चुका है और उस मल्टीवर्स में भी डिफरेंट टाइमलाइंस हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा जो मैंने अपने पिछले रिव्यू में कहा था कि इसका एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स प्लॉट होने के बाद भी शो इतना ज्यादा लॉजिकल और कन्विंसिंग है। और डार्क के सीजन 3 को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि डार्क इज वन ऑफ द फ्लॉलेस सीरीज जो मैंने अपनी लाइफ में देखी है। अब हम लोग सीधे बात करते हैं डार्क के फिनाले एपिसोड और एंडिंग के बारे में। तो डार्क की एंडिंग एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ जो कि है फिनाले एपिसोड ऑफ डार्क। तो फिनाले की स्टार्टिंग में जो क्लॉडिया है वो एडम की तरफ चल के आ रही है और एडम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि आज तक किसी भी लूप के वर्जन में ऐसा कभी नहीं हुआ। और एडम इसलिए भी कंफ्यूज है क्योंकि एडम क्लॉडिया से कहता है कि मैंने तुम्हें नोआ के हाथों मरवा दिया था, और क्लॉडिया इसके जवाब में कहती है कि तुम्हें अभी भी ये गेम खेलना नहीं आया। क्लॉडिया एडम को बताती है कि वो बार बार जिस नॉट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है वही चीज है जो एक्चुअली नॉट को इंटैक्ट रखती है और ये एंडलेस लूप कभी खत्म ही नहीं होता। और क्लॉडिया एडम को समझाती है कि 2 वर्ल्ड जो वो जानता है एडम और ईव का, वो एक्चुअली कभी एग्जिस्ट करने नहीं चाहिए थे। वो उसको बताती है कि एक थर्ड वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है जो कि है ओरिजिन वर्ल्ड, और इसी वर्ल्ड की वजह से बाकी 2 वर्ल्ड्स बने हैं। क्लॉडिया ने 33 साल गुजारे हैं इस चीज को समझने के लिए कि इस लूप को कैसे रोका जाए और किस वर्ल्ड में उसकी जो बेटी है रेजिना वो जिंदा रहेगी। एंड फाइनली वो समझ जाती है कि सारी प्रॉब्लम ये दोनों वर्ल्ड हैं और इन दोनों वर्ल्ड को कभी एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। एंड फाइनली क्लॉडिया एडम को बताती है कि कैसे सब कुछ सही किया जा सकता है, और वो ऐसे होगा कि जब अपोकलिप्स होगा तब थोड़ी देर के लिए टाइम स्टिल रहेगा एंड उस पर्टिकुलर टाइम में जाके कोई ओरिजिन को डिस्ट्रॉय कर दे तो ये दोनों वर्ल्ड कभी बनेंगे ही नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ओरिजिन। तो हमें पता चलता है कि सारी चीजें स्टार्ट होती हैं एक कार एक्सीडेंट की वजह से जो कि ओरिजिन वर्ल्ड में होता है, और उसके बाद एजी टॉनस नाम का आदमी एक टाइम मशीन बनाता है और जिसकी वजह से ये जो है उसका वर्ल्ड वो 2 वर्ल्ड में स्प्लिट हो जाता है और सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि हु आर एवा एंड एडम। तो एवा और एडम जो है वो है ग्रोन अप वर्जन ऑफ मार्था एंड जोनस उनके रिस्पेक्टिव वर्ल्ड्स में, और वही दोनों लोग हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि ये लूप बार बार चलता रहे। लेकिन फिनाले में जोनस एक्सप्लेन करता है मार्था को कि वही दोनों रीजन है जिसकी वजह से ये लूप कभी खत्म ही नहीं होता, वही दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस नेवर एंडिंग डेजा वू। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि डू मार्था एंड जोनस डाई। तो मार्था और जोनस जो है वो ओरिजिन वर्ल्ड में जाके कार एक्सीडेंट को रोक देते हैं, जिसकी वजह से जो ओरिजिन वर्ल्ड है वो बाकी 2 वर्ल्ड में स्प्लिट होगा ही नहीं और मार्था और जोनस कभी एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो टेक्निकली मरे नहीं है, बट उनकी एग्जिस्टेंस ही मिट गई है जो कि ओरिजिन वर्ल्ड में कभी थी ही नहीं। एंड लास्टली अब हम बात करते हैं डार्क के फाइनल सीन के बारे में, जो कि है ओरिजिन वर्ल्ड में और इस प्रेजेंट डे में, जो कि है नाउ द ओनली वर्ल्ड, जिसमें एक डिनर पार्टी चल रही है और काफी जाने पहचाने चेहरे हमें दिख रहे हैं, जिसमें है रेजिना टीडीमैन जो कि कैंसर से नहीं मरी है, और उस वर्ल्ड में जो उसका पति था अलेक्जेंडर वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम देखते हैं पीटर डॉपलर को जो कि है हेल्की डॉपलर का बेटा, और वो अभी किसी ट्रांसजेंडर वुमेन के साथ है जिसे हमें पहले 2 सीजन में दिखाया जाता है, और वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश है। और हमें दिखाई जाती है हैना खान वर्ल्ड जो कि प्रेग्नेंट है और उसका जो पति है वो है वॉलर, क्योंकि अब माइकल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फाइनली हमें पता चलता है कि इतने सारे कैरेक्टर जो हम पिछले 3 सीजन से देखते आ रहे थे वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते ही नहीं है ओरिजिन वर्ल्ड में। फिर भी हम देखते हैं कि वो जो दोनों वर्ल्ड थे उसका इम्पैक्ट ओरिजिन वर्ल्ड पे भी थोड़ा बहुत हुआ है कुछ कैरेक्टर्स पे। और एकदम फाइनल लाइन में जब हैना से पूछा जाता है कि वो अपने बच्चे का नाम क्या रखना चाहेगी, तो वो कहती है कि जोनस एक बहुत ही बढ़िया नाम है रखने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली उन दोनों वर्ल्ड का जो एक्जिस्टेंस है वो वाइप आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी ओरिजिन वर्ल्ड में जो कैरेक्टर्स है उनकी सबकॉन्शियस मेमोरी में कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करते हैं। सो ये था डार्क के सीजन 3 का एंडिंग का एक्सप्लेनेशन और एक क्विक रिव्यू। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। थैंक यू एवरीवन।